तो गाइस चार्ट के ऊपर ये सिंपल सी लाइन आप लोगों ने कई बार देखी होंगी और कई सारे ट्रेडर एवं इन्वेस्टर इसका यूज करते हुए बताते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ समझने वाले हैं मूविंग एवरेज के बारे में। एंड मूविंग एवरेज से जो भी सिस्टम है, जैसे कि क्रॉसओवर सिस्टम किस प्रकार वर्क करता है एंड क्रॉसओवर सिस्टम बेसिकली क्या है और ये क्यों वर्क करता है, तो कंप्लीट चीजों को समझ रहे होंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्योंकि कई लोगों को मूविंग एवरेज के बारे में भी नहीं पता होगा। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद में मूविंग एवरेज को बेसिक से एडवांस तक जो भी चीजें हैं आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बेसिकली जो चार्ट के ऊपर सॉफ्टवेयर में हम लोग लाइन लगाते हैं, मूविंग एवरेज लगाते हैं, वो बेसिकली होते क्या हैं। तो यहां पर सिंपल से सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा जिससे कि फंडामेंटल आप लोगों का क्लियर हो। देन उसके बाद में हम इसको चार्ट के ऊपर देखेंगे और लास्ट में मैं आप लोगों को ऐसा स्टॉक भी बताऊंगा जो क्रॉसओवर गोल्डन क्रॉसओवर के आधार पर स्टॉक है, जहां से काफी अच्छा पोटेंशियल मुझे नजर आता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले यदि हम लोग मूविंग एवरेज की बात करें, मूविंग एवरेज कई टाइप्स के आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो सबसे पहले जब मैं मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूं तो सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूं, देन हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को समझेंगे। मूविंग एवरेज बेसिकली क्या है, एक औसत है। औसत किस प्रकार, जैसे कि मान के चलिए हम लोग यहां पे देख लेते हैं, जैसे मूविंग एवरेज बेसिकली क्या है, हम लोग अलग अलग डे का मूविंग एवरेज यूज कर लेते हैं, जैसे कि 5 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज। तो यहां पर जनरली हम लोग क्लोजिंग प्राइस लेते हैं। क्लोजिंग प्राइस इन द सेंस जैसे कि किसी स्टॉक का लास्ट 5 डे के क्लोजिंग प्राइस का जो औसत है, एवरेज है, वो हमारा मूविंग एवरेज बेसिकली पॉइंट कहलाता है। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, XYZ कोई लिमिटेड कंपनी है जिसमें हम लोगों ने यहां पर डेट देखी 21, 22, 23, 24, 25, ये डेट है। इस डेट का जो क्लोजिंग प्राइस है वो क्या है। अब यहां पर हमने 5 डे का क्लोजिंग प्राइस देखा, यहां पर अलग अलग डे का अलग अलग क्लोजिंग प्राइस है, तो हम इसका टोटल देखें तो ये निकल के आया कितने डे का क्लोजिंग प्राइस है, 5 डे का। तो यहां से हमने एवरेज निकाला तो 242.5, ये जो है 5 डे मूविंग एवरेज यहां पे निकल के आ रहा है। तो ये कुछ पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहां पे इतना सभी लोगों को क्लियर होगा कि एक्चुअल में मूविंग एवरेज है क्या। हम लोग जनरली बोलते हुए आप लोगों ने देखा होगा, जब स्टॉक प्राइस यानी कि करंट मार्केट प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, वहां पर बाय सिग्नल आता है और वहां पर बाय को प्रेफर किया जाता है। उसका रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन है कि यदि हम लोग 100 डे मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं तो लास्ट 100 डे का जो प्राइस है, जो एवरेज प्राइस है, उसको प्राइस क्रॉस कर रहा है। इन द सेंस वहां पर क्या है, बाइंग इंडिकेशन है। वहां पर भी जो ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर है उस स्टॉक को पिक करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। इसका मतलब उनका मानना यह है कि लास्ट 100 डे का जो एवरेज प्राइस निकल के आया, जो भी लोगों ने खरीदा होगा अलग अलग प्राइस पर, तो वहां पे जो एवरेज प्राइस है उसके ऊपर भी तेजी बन सकती है, वहां पर भी खरीदारी आ रही है। इसका मतलब सीधा सा है कि स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ये लोगों का मानना होता है, लेकिन ये हर बार करेक्ट होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या ये एग्जैक्टली चीजें बताएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो आगे हम लोग इन डेप्थ समझ रहे होंगे, लेकिन बेसिक के लिए ये चीजें समझना है। 200 डे मूविंग एवरेज क्या है, लास्ट 200 दिन का जो एवरेज प्राइस है वो हमारा, वो रेखा जो है, जो लाइन जो है, वो लास्ट 200 डे का मूविंग एवरेज हम लोगों को बताएगा कि उसका एवरेज प्राइस क्या है। अब उससे ऊपर निकल रहा है या नीचे है वो हम लोग आगे देखेंगे, उसकी क्या इंपॉर्टेंस बेसिकली है। तो जैसे कि यहां पर हमने 5 डे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, तो यहां पे जैसे कि इस पॉइंट पर हमने देखा, तो ये पॉइंट क्या इंडिकेट करेगा, लास्ट 5 दिन, जैसे कि यहां पर लास्ट जो 5 कैंडल होंगे उसके एवरेज को इंडिकेट कर रहा है। यहां पर पीछे गए तो इससे लास्ट का इंडिकेट कर रहा है। तो इस प्रकार यहां पे ये मूविंग एवरेज की लाइन आप लोग अपने सॉफ्टवेयर में जो भी आप यूज करते हो, ट्रेडिंग व्यू वगैरह, वहां पे लगा सकते हो। तो ये तो हो गई सिंपल। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेसिकली क्या होता है उसको समझिएगा। यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी डेट थी हम लोगों की और जो क्लोजिंग प्राइस थी, हम लोग सिंपल उसको डिवाइड करके निकाल के हम लोगों का मूविंग एवरेज का प्राइस निकल के आ रहा था। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में यहां पे क्या होता है, यहां पे बेसिकली इस बात को ध्यान दिया जाता है कि जो लास्ट वाला हिस्सा है, जैसे कि हमने 5 डे मूविंग एवरेज लिया और हम लोग देख रहे हैं कि 22 तारीख को प्राइस क्लोज हुआ 240 में, 23 तारीख को क्लोज हुआ 241 में, 24 को 242.8 में, 25 को यहां पर हुआ 26, 27 मान के चलिए
सैटरडे संडे पड़ गया तो 28 को यहाँ पे 250 में क्लोज हुआ। तो यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है यानी कि जो लास्ट डे है उसका वेटेज हम लोग ज्यादा लेंगे, क्योंकि मार्केट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो रिसेंट की जो वैल्यू है, जो वेटेज है, उसको हम ज्यादा लेते हैं। उससे कम वैल्यू इसको, उससे कम वेटेज इसको, उससे कम वेटेज इसको, उससे ऐसे जो है ये क्रम चलता जाता है और वहां से जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेसिकली कहलाता है। तो यहां पे क्या है, हम लोग जो जैसे जैसे डे हमारा आगे जा रहा है, करंट जो डे हैं उनको वैल्यू हम लोग ज्यादा दे रहे हैं, उनको वेटेज हम लोग ज्यादा दे रहे हैं। इस वजह से ये जो है प्राइस, जो क्लोजिंग प्राइस है उसके जो है और आगे जल्दी बढ़ेगा यदि हम लोग कंपेयर करें सिंपल मूविंग एवरेज की तुलना में उससे। तो यहां पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 28 जुलाई का डाटा पॉइंट को सबसे ज्यादा महत्व मिलता है, 25 को अगला, यानी कि जैसे जैसे पीछे डेट जाएगा उसका महत्व जो है कम होता जाएगा या उसका वेटेज कम होता जाएगा। ऐसा करके जो नएपन के अनुसार डाटा बिंदुओं के महत्व को बढ़ाया जाता है, यानी कि जो डाटा बिंदु नए होते हैं, जो न्यू डाटा पॉइंट हैं, उनको ज्यादा वेटेज मिलेगा, जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे उनको वेटेज कम मिलेगा। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेसिकली कहलाता है। अब यहां पर देखो दो मूविंग एवरेज हमने देखे, दोनों ही 50 डे मूविंग एवरेज है। यहां पर क्या बोल रहे हैं, XYZ कोई कंपनी है जिसमें 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि ब्लैक कलर से दिखाया गया है और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रेड कलर से दिखाया जा रहा है। अब देखो दोनों किस प्रकार बिहेव कर रहे हैं इसको समझिएगा। यहां पर ब्लैक लाइन, यदि स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है तो ब्लैक लाइन भी ऊपर जा रही है, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज भी ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उससे ज्यादा ऊपर है, क्योंकि यहां पर मार्केट तेजी में है और ये पॉइंट की वैल्यू यहां पर ज्यादा ली गई है, इसीलिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस के ज्यादा करीब है। और वहीं पर सिंपल डे मूविंग एवरेज को देखें तो वो प्राइस से थोड़ा सा दूर हम लोगों को नजर आ रहा है। तो ये चीज यहां पे क्लियरली नजर आ रही है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेसिकली क्या है, सिंपल डे मूविंग एवरेज बेसिकली क्या है। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसीलिए हम लोगों को क्या है, नया डेटा चाहिए होता है, तो जनरली जो भी ट्रेडर या इन्वेस्टर होते हैं वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम लोग जो नए पॉइंट, डाटा पॉइंट है, उनको वैल्यू ज्यादा देते हैं ऑब्वियसली पुराने डेटा पॉइंट के अकॉर्डिंग। इससे क्या होता है, हम लोगों को डिसीजन लेने में काफी जल्दी डिसीजन हम लोग ले सकते हैं। यदि प्राइस क्रॉस करेगा तो सिंपल डे मूविंग एवरेज को, यहां से एक्सपोनेंशियल मूविंग डे एवरेज या सिंपल डे मूविंग एवरेज को, तो वो बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली हम लोगों को दिखा पाता है। तो ये चीज यहां पे क्लियर हो गई। अब चीजों को थोड़ा सा गाइस समझिएगा। यदि हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बात करें कि इसका बेसिकली सिंपल सा प्रयोग क्या कर सकते हैं, सिंपल डे मूविंग एवरेज में यदि हम लोग सिंपल यूज के बारे में बात करें तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही प्राइस हमारे मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, हम लोगों का बाय सिग्नल आ गया, हम लोग बाय करेंगे, जैसे ही क्रॉस करेगा हम लोग उसको सेल कर देंगे। तो ये सिंपल, लेकिन यहाँ पे कई सारी समस्याएं आई, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे कि चीजें क्लियर होंगी। जैसे कि XYZ कंपनी अंबुजा सीमेंट का ये एक चार्ट हम लोग देख पा रहे हैं एंड यहाँ पर B1 हम लोगों को 165 पर क्या हुआ, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है कि जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। यहाँ पर हमने कोई भी मूविंग एवरेज लगा लिया, लाइक 50 डे मूविंग एवरेज या 100 डे मूविंग एवरेज, जैसा हमारा टाइम पीरियड है, टाइम होराइजन है ट्रेड का। यदि हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए ट्रेड को लेना चाहते हैं तो 100 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज के तरफ जाएंगे। यदि हम लोग कुछ महीनों के लिए ट्रेड को लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली 50 डे मूविंग एवरेज, 25 डे मूविंग एवरेज का यूज हम लोग बेसिकली कर सकते हैं। लेकिन जितना हम लोग ज़्यादा लेंगे उतने ट्रेड हम लोगों को बेसिकली कम देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पर 165 पर बाय किया, देन हमने देखा कि S1 यहाँ पर सेल सिग्नल आया बिकॉज प्राइस ने मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस किया। तो यहां पर 187 पर हमारा सेल ऑर्डर ट्रिगर्ड हो गया, यहां पर हमने बेच दिया। दूसरा हम लोगों ने देखा यहां पर B2 178 पर बाय किया, देन 182 पर हमारा सेल ऑर्डर ट्रिगर्ड हो गया। लेकिन यहां पर आप लोग देखोगे यहां पर क्या हुआ, 165 पर हमारा बाय सिग्नल आया, देन यहां पर आप लोग देखोगे, इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि नीचे प्रॉपर क्लोजिंग हम लोगों को नहीं मिली है, दूसरे दिन तुरंत ऊपर चला गया, 215 पर हम लोग यहां पे बाय जो है सेल करेंगे। तो ये एक लंबा ट्रेड मिल गया। तो यहां पर हम लोगों को देखने को क्या मिल रहा है, जब हम लोग सिंपल जो मूविंग एवरेज है उसका सिंपल यूज कर रहे हैं, यानी कि गोल्डन क्रॉसओवर या डेथ क्रॉसओवर नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिंपली एक मूविंग एवरेज को लगाया, वहां पर हम लोग सिंपल सा उसका यूज कर रहे हैं। हमने एक सिस्टम बना लिया कि जब हमारा
प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस करे वहां पर बाय करेंगे, जैसे ही ऊपर से क्रॉस करेगा हम लोग उसको सेल करेंगे। तो गाइस यदि हम लोग इसके ट्रेड को देखें, यहां पर ट्रेड समरी को समझने लगे तो हमें 3 ट्रेड मिले। यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हो, सबसे पहला ट्रेड 165 रुपए की खरीद प्राइस थी जिसको 187 में बेचा एंड यहां पर 13% का मुनाफा हुआ। दूसरे ट्रेड में 168 रुपए में खरीदा, 182 में हमने बेचा, यहां पर आप लोग देखोगे कि 2.2% की कमाई हुई एंड तीसरे ट्रेड में 165 पर खरीद के 215 पर बेचा, यहां पर हम लोगों को 30% की कमाई हुई। दैट मीन यहां पर क्या चीज आप लोग समझ पा रहे हो, यहां पर सिंपल सी चीज आप समझ पा रहे हो, जब कोई भी स्टॉक प्राइस या मार्केट एक साइडवेज डायरेक्शन में रहेगा या वॉलेटाइल रहेगा, वहां पर यदि हम लोग मूविंग एवरेज का सिंपल तरीके से प्रयोग करेंगे, वहां पर या तो हमको नुकसान होगा या फिर छोटे छोटे नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है या छोटा मुनाफा होने के चांस है। तो इन छोटे छोटे नुकसान से बचने के लिए हमने कुछ मॉडिफाई किया और उसको बोलते हैं क्रॉसओवर सिस्टम, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम में जहां पर हम लोग एक मूविंग एवरेज का प्रयोग कर रहे थे, वहां पर हम लोग 2 मूविंग एवरेज का प्रयोग करेंगे। तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम लोग बात करें मूविंग एवरेज क्रॉसओवर प्रणाली या मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम को, जिसको गोल्डन क्रॉसओवर भी कहा जाता है। गोल्डन जैसे कि आप लोग समझ पा रहे हो कि सुनहरा अवसर, खरीदने का सुनहरा अवसर। इसमें बेसिकली होता क्या है इसको समझिएगा। इसका एक उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि हम लोग 2 मूविंग एवरेज, एक 100 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग 100 डे मूविंग एवरेज को क्या बोलेंगे, स्लोअर मूविंग एवरेज, और 50 डे मूविंग एवरेज को फास्टर डे मूविंग एवरेज बोलेंगे। क्यों बोलेंगे फास्टर मूविंग एवरेज? उसका सिंपल सा रीजन है, हमने क्या समझा था कि यदि हम लोग 50 ईएमए की बात करें तो 50 ईएमए क्या है, जो हमारा मार्केट मान के चलिए इस प्रकार ऊपर की तरफ चल रहा है, तो 1 डे ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, तो लास्ट 50 डे का हम लोग क्या लेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो हमने क्या देखा, जो पहला डेटा पॉइंट है, लेटेस्ट डेटा पॉइंट को वेटेज हम लोग ज्यादा देते हैं और जो हमारा पीछे वाला डेटा पॉइंट है उसका वेटेज हमारा कम होता जाता है। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये जो 50 ईएमए है वो फास्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी कि प्राइस के करीब रहेगा। वहीं पर यदि हम लोग स्लोअर मूविंग एवरेज को देखें, स्लोअर मूविंग एवरेज यानी कि 50 डे ईएमए की तुलना में 100 ईएमए हो जाएगा, क्योंकि 100 ईएमए में जो डेटा पॉइंट है वो यहां से लेके 100 डे तक है, तो ये इसके नीचे डेफिनेटली रहेगा। सिंपल सी रीजन आप लोगों को समझ में आ रहा है। जैसे कि हम लोग यहां पर देख लेते हैं, यहां पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि 50 दिन का ईएमए को दिखाने वाली हमारी काली रेखा है और वहीं पर 100 डे ईएमए को दिखाने वाली हमारी जो रेखा है वो गोल्डन लाइन है। यहां पर आप क्या देख पा रहे हो कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ तेजी बनाते हुए जा रहा है और यहां पर हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ज्यादा तेज मूव कौन कर रहा है, यहां पर 50 ईएमए जो है ज्यादा प्राइस के करीब नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेटा पॉइंट है वो लेटेस्ट डेटा पॉइंट है और लेटेस्ट में यानी कि अभी तुरंत में यहां पर तेजी बनी है और उसका वेटेज भी ज्यादा है, तो इसका झुकाव प्राइस की तरफ ज्यादा रहेगा। किसकी तुलना में? 100 ईएमए की तुलना में। इसीलिए जो छोटा ईएमए है उसको हम लोग फास्टर ईएमए बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दूसरा ईएमए के तुलना में। तो यहां पर आप गोल्डन क्रॉसओवर को समझिएगा, यहां पे 2 नियम काम करते हैं। सबसे पहला रूल इसमें क्या होता है क्रॉसओवर सिस्टम में, सबसे पहला नियम है जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज किसी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से अधिक हो जाता है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज यानी कि 50 ईएमए 100 ईएमए यूज कर रहे हैं या 100 ईएमए 200 ईएमए यूज कर रहे हैं, तो वहां पे 100 ईएमए हमारा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज रहेगा, यानी कि जो शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज है। शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, वहां पर हमारा बाय सिग्नल होगा, यानी कि वहां पर हम लोग लॉन्ग जाएंगे और उस पोजीशन को जब तक होल्ड करेंगे जब तक अगेन वो दोबारा से नीचे की तरफ क्रॉस नहीं कर देता है, राइट। जब नीचे की तरफ क्रॉस करेगा वहां पर हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, यानी कि प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो ये चीज यहां पे क्लियरली समझ में आ रही है आपको, ये चीज क्लियर हो रहा है कि यहां पे किस प्रकार है। अब हम लोग चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहां पर चीजों को समझने
समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहां पर 50 डे ईएमए जो है वो ब्लैक रेखा है और 100 ईएमए जो है वो गोल्डन लाइन है। यहां पर क्या हुआ, ब्लैक लाइन ने जो हमारी गोल्डन लाइन है उसको क्रॉस किया, ये हमारा बाय सिग्नल होगा और इसको जब तक होल्ड करना है जब तक हमारा ये जो है अगेन ब्लैक लाइन गोल्डन लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस ना कर दे। जब वो नीचे की तरफ क्रॉस करता है उसको हम लोग डेथ क्रॉस ओवर भी बोलते हैं, वहां पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट होती है लेकिन उसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा कम होती है। अब हम लोग चार्ट के ऊपर भी चलेंगे, वहां पर भी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। अब कई लोगों का सवाल होगा क्या सर इसको हम लोग इंट्राडे में प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, तो यहां पर सिंपल सी चीज है कि जब हम लोग यहां पे यदि मान के चलो किसी हम लोग सॉफ्टवेयर में जब डेली टाइम फ्रेम लगाए हैं तो 50 जो कैंडल हैं 50 ईएमए लगाएं तो 50 कैंडल का मूविंग एवरेज है। वहीं पर यदि हम लोग 15 मिनट का लगाएंगे तो यहां पे हमारा क्या होगा, वो 15 कैंडल का बेसिकली दिखाने लगेगा। तो ये है, अब जैसे जैसे हम लोग मूविंग एवरेज जैसे कि 100 डे और 200 लेंगे तो वहां पे जो होल्डिंग पीरियड होगा वो ज्यादा का होगा। यदि उससे कम टाइम फ्रेम में हम लोग आते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कि हम लोग 50 ईएमए और 100 ईएमए का ले रहे हैं, तो उससे कम टाइम पीरियड में ज्यादा ट्रेड हम लोगों को मिलने लगेंगे, उससे कम होल्डिंग पीरियड हो जाएगा। तो इस प्रकार बेसिकली आप लोग इसको यूज कर सकते हो। अब हम लोग लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहां पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज समझिएगा कि ये जो भी चीजें हैं, मूविंग एवरेज है या क्रॉसओवर सिस्टम आप लोग देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है यदि किसी भी स्टॉक को आप लोग देख रहे हो वहां पर क्रॉसओवर सिस्टम के तहत एंट्री मिल रही है तो आपको अपना 100% पैसा लगा देना है कि यहां पर पैसा बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मूविंग एवरेज आपको केवल और केवल एक इंडिकेशन देता है कि स्टॉक प्राइस में तेजी आ सकती है। अभी ये डाउन ट्रेंड में था, अभी कन्वर्ट होने के चांसेस हैं, वहां पर एक प्रोबेबिलिटी नजर आती है। आपको अलग अलग फैक्टर को ध्यान में रखते हुए डिसीजन को बनाना है, केवल और केवल इस फैक्टर के ऊपर नहीं रहना है। जब काफी सारे डेटा पॉइंट, आपका कोई प्राइस एक्शन वहां पर बन रहा है, कोई चार्ट पैटर्न आपको नजर आ रहा है, साथ ही साथ क्रॉसओवर सिस्टम भी वहां पर मैच कर रहा है, जब मल्टीपल पॉइंट आप लोगों के नजर आते हैं वहां पर आपको डिसीजन लेना चाहिए। और एक चीज, कभी भी आपको डिसीजन लेते समय पूरा पैसा किसी एक स्टॉक में नहीं लगाना है, वो आपके पोर्टफोलियो साइज के अकॉर्डिंग रहेगा। अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग किसी भी स्टॉक में 5% से ज्यादा पैसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। उसमें क्या है, यदि कोई स्टॉक आपका भाई नीचे भी आ रहा है, आपका डिसीजन गलत भी हो रहा है, तो अनदर स्टॉक आपको जो है कहीं ना कहीं कवर करेंगे। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें कई जगह मिल जाएंगे आप लोगों को, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपको अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखना, कि लालच नहीं करना है, वहां पर अपने सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूं, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में 5% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना है, और पैसा लगाने के बाद में आपके पास में यदि एक पर्टिकुलर टारगेट है तो ज्यादा बेहतर है जैसे ही वो टारगेट मिलता है उस पैसे को उस टाइप का कोई दूसरा स्टॉक देखना है जहां पर मल्टीपल डॉट टच हो रहे हैं, जहां पर आपके प्लानिंग के मुताबिक आपको एंट्री मिल रही है, वहां पर लगा के देन वो उसका टारगेट मिलता है। तो इस प्रकार अपने पैसे को रोटेट करना है। इसी प्रकार मैं जनरली काम करने को आप लोगों को मतलब सलाह देता हूं। मैं पर्सनली इस प्रकार काम करता हूं और काफी अच्छा CAGR जो है निकाल पा रहा हूं अभी तक। सो आई होप आप, मुझे उम्मीद है कि ये चीजें समझ आई होंगी। अब हम लोग लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहां पर चीजों को समझते हैं कि किस प्रकार ये काम कर रहा। अब गाइस स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हो, यहां पर दो रेखा आप लोगों को नजर आएंगी, एक ब्लैक कलर की और एक रेड कलर की। यहां पर यदि हम लोग इस दोनों लाइन की बात करें तो यहां पर आप लोगों को जो रेड कलर की रेखा है वो 50 EMA है एंड ब्लैक कलर की 100 EMA को इंडिकेट कर रही है। तो यहां पर हम लोग 50 EMA और 100 EMA का यूज करके कुछ एग्जांपल देखने का कोशिश करते हैं। ये जो चार्ट है वो निफ्टी 50 इंडेक्स का लगा हुआ है। यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, यदि सिंपल आप लोग यहां पर देखोगे, यहां पर स्टॉक यहां पर यदि इंडेक्स का प्राइस देखोगे, यहां पर नीचे से ऊपर क्रॉस किया लेकिन काम नहीं किया, अगेन जो है ये नीचे की तरफ आ गया। क्यों आ गया, उसका सिंपल सा रीजन है, यहां पर एक वॉलेटाइल मार्केट है। ये जो है वॉलेटाइल मार्केट में काम नहीं करेगा या छोटे छोटे लॉस आप लोगों को देने का ट्राई करेगा। यहां पर आप लोगों ने क्या देखा, ये डेथ क्रॉसओवर होने के बाद में अगेन यहां पर हम लोगों को एक एंट्री मिलती है, उसके बाद में यहां पर थोड़ा सा जो है स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट करता है, देन यहां से रैली आती है और काफी अच्छा हम लोगों को टारगेट यहां पे देखने को मिलता है। अगेन यहां पर डेथ क्रॉसओवर हुआ, डेथ क्रॉसओवर होने के बाद में अगेन गोल्डन क्रॉसओवर हुआ और यहां से काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिली। जनरल केस में यहां पर आप लोग जब बैक टेस्ट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा
कि जब डेथ क्रॉसओवर होने के बाद में तुरंत ही गोल्डन क्रॉसओवर होता है, यानी कि जब ऊपर से नीचे क्रॉस करने के बाद में वो अगेन कुछ ही दिनों के बाद में नीचे से ऊपर क्रॉस करता है, तो वहां पर एक अच्छा टारगेट मिलने के चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है। उसका सिंपल सा रीजन है, यहां पर समझने का ट्राई करिएगा। जो भी जब हमारा डेथ क्रॉसओवर हुआ या फिर कोई ब्रेकडाउन हुआ या चार्ट के ऊपर लग रहा है कि स्टॉक प्राइस नीचे आ सकता है या मार्केट नीचे आ सकता है, और वहां पर यदि वो रिवर्स होता है तो वहां पे जो भी लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई है वो ट्रैप होने के चांसेस हैं या वो ट्रैप हो चुके हैं। उस सिचुएशन में यदि गोल्डन क्रॉसओवर मिलता है, इसीलिए वहां पे एक अच्छी रैली आने के चांसेस होते हैं और ये आप लोगों को जनरली देखने को मिलेगा। जैसे कि यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हो, एक डेथ क्रॉसओवर हुआ, डेथ क्रॉसओवर होने के बाद में अगेन गोल्डन क्रॉसओवर हुआ, देन यहां पर आप लोग रैली देखोगे, अभी तक ये रैली जो है सस्टेन है, देन ऊपर की तरफ चल रही है। अब हम लोग कुछ स्टॉक के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था लास्ट में मैं एक ऐसा स्टॉक बताने वाला हूं जहां पे काफी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है। यहां पर आप लोग देखोगे डॉक्टर लाल पाथलैब का मैंने चार्ट लगाया हुआ है, और यहां पर आप लोग देखोगे जैसा कि सिंपल ये साइडवेज मार्केट था, साइडवेज में हम लोगों को क्या मिला, यहां पर ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, अगेन डेथ क्रॉसओवर हुआ, यहां पर हम लोगों को एग्जिट मिला, कोई भी प्रॉफिट बेसिकली नहीं मिला, या छोटा सा नुकसान में हम लोगों को सौदे को काटना पड़ा। अगेन यहां पर नीचे से 50 EMA ने 100 EMA को क्रॉस किया, अगेन हमने बाय किया, एक अच्छा टारगेट देखने को मिला। अगेन यहां पर क्या हुआ, जब डेथ क्रॉसओवर होने के बाद में गोल्डन क्रॉसओवर हो कुछ ही समय के बाद में तो ज्यादा चांस होते हैं। अभी जो करंट सिनेरियो आप लोग देखोगे, करंट सिनेरियो यदि डॉक्टर लाल पाथलैब का हम लोग देखते हैं, यहां पर हमें डेथ क्रॉसओवर देखने को मिला इस प्राइस के ऊपर 2347 के आसपास, वहां से काफी अच्छा डाउनफॉल हुआ। डाउनफॉल होने के बाद में अगेन यहां पर हमें गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है लगभग 2500-2600 रुपए के आसपास, जो कि करंट प्राइस अभी चल रहा है। अब यहां पर देखिए ये जो फॉल है, यहां पर आपको देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल लगातार रेड दिखाई दिए, और यहां पर लगातार 7 डेज में लगभग 15% का डाउनफॉल स्टॉक ने दिखाया। और कब, जब स्टॉक फंडामेंटली अच्छा कर रहा है, प्रमोटर होल्डिंग यहां पे इंक्रीज होती जा रही है, वो सारी चीजें नजर आ रही हैं, और वहां पर ये फॉल करके सिंपल सा हमको समझ में आ रहा है कि यहां पर वीक इन्वेस्टर को या वीक ट्रेडर को एग्जिट कराया गया है डरा के। अब यहां पर यदि हम लोग कुछ अदर फैक्टर भी देखने लगे, यहां पर मैं EMA को हटा देता हूं, एंड अदर सिंपल सी चीज आप लोग यहां पर देखोगे, यदि हम इस स्टॉक की बात करने लगे तो यहां पर आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, या हम लोग कप विद हैंडल पैटर्न देखें, यहां पर आप लोग देखोगे ये हमारा हेड, ये हमारा शोल्डर हो गया, हेड हो गया, ये एक और शोल्डर हो गया, या फिर हम इसको ये कप विद हैंडल पैटर्न भी कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा कप हो गया, ये हमारा हैंडल बन गया। यदि इसके बिहाफ पर भी हम लोग यहां पर टारगेट को देखने लगे तो यहां से हम लोग कप की पूरी डेप्थ लेते हैं, और इस डेप्थ को यदि हम लोग ऊपर प्लॉट करते हैं तो हम लोगों को यहां पे नजर आएगा कि हमारा जो टेक्निकली टारगेट है वो लगभग 3700-3800 रुपए के आसपास निकल के आता है। तो ये एक अच्छा टारगेट है, ये 35-40% का टारगेट मिलता है, या फिर ये ऑल टाइम हाई को टच करने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि डॉक्टर लाल पाथलैब के बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियो आप लोगों के लिए कर चुका हूं। एक में मैंने पूरा फंडामेंटल डिस्कस किया था कि ये बिजनेस मॉडल बेसिकली किस प्रकार वर्क करता है, दूसरे में मैंने टेक्निकल वगैरह आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करी कि आखिर ये नीचे जाके सारे स्टॉप लॉस लेके किस प्रकार ऊपर कवर कर रहा है, अभी क्या चांसेस नजर आ रहे हैं, यहां पर एक मैन रेजिस्टेंस को क्यों पार करने के चांसेस हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो दोनों वीडियो जरूर देखी होंगी। यदि वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि इस टाइप की एजुकेशनल वीडियो की आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि डेफिनेटली पसंद आई है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। इस प्रकार की एक सीरीज हम लोग यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे, जिससे काफी कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट आप लोगों को सीखने को मिलेंगे, एंड ये जो फंडामेंटल चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, वो चीजें आप लोगों की क्लियर होंगी। हालांकि ये बेसिक चीजें, फंडामेंटल चीजें काफी जगह पर अवेलेबल हैं, लेकिन उनको समझने का समय नहीं है, या फिर जब मैं वीडियो फॉर्मेट में दूंगा तो उनको समझना काफी आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा। यदि आप लोग बोलते हो तो इस प्रकार की सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा, वरना इस वीडियो के बाद में अगेन कोई भी वीडियो मैं इस टाइप की नहीं लेके आऊंगा। जिस टाइप का हम स्टॉक को एनालाइज करते थे उस टाइप से हम लोग स्टॉक को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, और वहां पे समझने का प्रयास करेंगे कि वहां पर बेसिकली चल क्या रहा है। सो आई होप, मुझे उम्मीद है कि सही लगा होगा वीडियो, तो कमेंट जरूर करिएगा, एंड आप किस स्टॉक के बारे में वीडियो चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।